तो चलिए फिर से एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं। 7 बज चुका है और आपके लिए मैं जो क्लास लेकर आता हूं रोज़ाना की तरह यहाँ पे 8 नंबर सेट है इंटरनेट का। ये 2 क्लास और लगेगा, इसके बाद में इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। जैसे कि मैं बता दूँ कि कंप्यूटर का यह पार्ट चल रहा है जो बिहार, बेल्ट्रॉन और स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे सारे एग्ज़ामों के लिए यह तैयारी कराई जा रही है। भाई यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है आपके शहरों, आपके देशों में। इस वजह से सभी को काफ़ी परेशानियां झेलने पड़ रहा है। जो भी एग्ज़ाम थे वो सभी लेट हो चुके हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों का डेट भी बढ़ रहा है। ऐसा कोई कहीं से सूचना नहीं है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है आप सभी का, बट तैयारी हम लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम भी रेडी हो जाएगा। क्योंकि अंदर काम चल रहे हैं, थोड़ा बहुत चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल बंद है, कहीं ऐसा कोई सूचना है नहीं कि एग्ज़ाम कब होगी, बट जैसे ही कोई सूचना आती है मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग तैयारी ज़रूर करें। तो भाई यहाँ इंटरनेट का 8 नंबर चैप्टर है। पिछला 7 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, जिन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। आप जहाँ से मन करे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या आप वीडियो पड़ी हुई है, आप प्लीज़ जाकर एक बार चेक कीजिएगा क्योंकि हर एक वीडियो की, हर एक क्लास का किसी न किसी टॉपिक किसी न किसी क्लास से रिलेट रखता है, संबंध रखता है। तो भाई इसी बात से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भाई अगर इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप लोग जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। ध्यान दीजिए, इंटरनेट पर तो बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उसी ऑप्शन के हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। बट यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये 4 जो दिए गए हैं ये कुछ ऑप्शन के भी अंदर ऑप्शन है। और यहाँ पे ये जो ABCD है यहाँ पे आपको टिक करने हैं। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन बनाए गए ताकि सारे क्वेश्चन आपको एक तरह से ही याद हो जाए। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लग चुके हैं आपको, इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएँ, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सभी के सभी, यानी कि आपको ईमेल, सर्च इंजन, बैंकिंग सभी आप इंटरनेट से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मोबाइल से ही अपना बैंकिंग चला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जो अन्य कंप्यूटर डाटा या संसाधनों की रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब अन्य संसाधनों का, उसके अलावा जो डाटा या संसाधन का रिक्वेस्ट करता है, जैसे क्लाइंट, सर्वर, प्रोग्राम, ट्रांसफ़र में से कौन सा ऑप्शन आपका होता है, तो आपका ऑप्शन होता है क्लाइंट। और ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे उन्हें क्लाइंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं उसके, क्लाइंट कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जब रिपीट होते हैं तो मैं बताता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, कोशिश करते रहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे, यह सॉफ्टवेयर वेब पेजेस देखने हेतु काम आता है। ध्यान दीजिएगा, वेब पेज देखने हेतु काम आता है। क्या काम करने के लिए, तो वेब पेज देखने के लिए। तो क्या हो जाता है यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल ब्राउज़र हो जाता है। C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, एक बार फिर से आप सभी की स्क्रीन पे, ये प्रोग्राम से स्वतः वेबसाइट से जुड़ जाते हैं तथा डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके उन्हें लोकल ड्राइव पर सेव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोकल ड्राइव मतलब होता है आपका पर्सनल ड्राइव जो ऑनलाइन ना हो, यानी कि कहने की बात है जो नेट से जुड़ी ना हो, जिसका डेटा आपके पास हो, आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम में हो। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटी, आपका ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है आप सभी की स्क्रीन पे फिर से, निम्न में से कौन कीबोर्ड द्वारा अन्य वेबसाइट को ढूंढता है। ध्यान दीजिए, कीबोर्ड के द्वारा अन्य वेबसाइट, यानी कि किसी, अगर आप क्रोम खोल रहे हो, क्रोम के अंदर गूगल खोले हो, तो गूगल को हटाकर और किसी वेबसाइट को ढूंढना है तो क्या हो जाता है, सर्च इंजन के द्वारा। D नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल लाजवाब। अगला प्रश्न यहाँ पर निकल जाता है, जब भी आप किसी वेब पेज को खोलते हैं तो मुख्य पेज को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न हमने कई बार कर चुके हैं। जो पिछला क्लास कर रहे होंगे, जो हमारे पुराने साथी होंगे, सॉरी, उन सभी को पता होगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन हम लोग पहले किए, लेकिन तरीका कुछ और था। हम कहते हैं ना कि तरीका कुछ और होगा लेकिन आंसर सबका सेम होगा। होम पेज कहते हैं सभी प्यारे साथ। यहाँ पे नए और पुराने सभी के लिए यहाँ पे यह क्वेश्चन था, क्योंकि यह सभी को जानकारी था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला है, इंटरनेट का अन्य नाम होता है वर्चुअल स्पेस, डाटा स्पेस, इंफॉर्मेशन स्पेस और साइबर स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरनेट को और किस नाम से पुकारते हैं। भाई तो नाम से तो एक ही नाम से पुकारते हैं, जो फेमस है इंटरनेट, और यहाँ पे एक और नाम होता है साइबर स्पेस। ठीक है, साइबर स्पेस कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको लोकल जगहों की जानकारी देती है। ध्यान दीजिएगा, आपके एरिया, आपके क्षेत्र, आपके सखी संबंधों का जानकारी आप तक पहुंचाता है। तो भाई यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर www.justdial.com। ठीक है, justdial.com, देन आपका ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है, विभिन्न नेटवर्क्स को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं, यानी कि एक से अधिक प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं। आर्पनेट, इंटरनेट, इंट्रानेट, ध्यान दीजिएगा, सोशल नेटवर्क, क्या हो जाता है आपका आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पे इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट देन आपका बी नंबर ऑप्शन, जो कि बहुत सारे जगहों को कनेक्ट कर एक ही इंसान को दिखाता है, यानी कि आप यहाँ पे घर बैठे बैठे बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, तो वो जोड़ना ही कहते हैं। या कहते हैं ना, वीडियो चैट कर रहे हैं या ग्रुप चैट करते हैं, तो एक ही जगह बैठे कितने इंसानों से हम लोग कनेक्ट हैं, उन सभी से बातें कर रहे हैं, यही इंटरनेट का कनेक्टिविटी है। इंटरनेट का मालिक कौन है आप बताइए। एशियाई देश, यूरोपीय देश, यूएस सरकार, या कोई भी मालिक नहीं है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का इसका कोई मालिक नहीं है, ध्यान दीजिए, इसका कोई भी मालिक नहीं है। आपके भी पास इंटरनेट है, सभी के पास इंटरनेट, सभी मालिक हैं। और अगर ये कहा जाए कि किसने बनाया, तो यूएसए से सबसे पहले बनकर आया इंटरनेट, वहाँ से ही चलना शुरू हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है सभी के लिए। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया आप सभी के लिए। लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर जो विभिन्न वेब पेज को स्टोर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टोर मतलब जमा करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, क्या कहते हैं उसको। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, बिल्कुल 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, वेब सर्वर कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है। अगला प्रश्न का आंसर फिर से आपको करना होगा। क्वेश्चंस लग चुके हैं आपकी स्क्रीन पे। बड़ी बड़ी कंपनी में वेबसाइट्स को इंचार्ज को कहते हैं, ध्यान दीजिए, वेबसाइट के इंचार्ज को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, वेबसाइट जो चला रहे हैं उनके इंचार्ज को क्या कहते हैं, तो उस इंचार्ज को आपको वेब मास्टर कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है आप सभी के लिए। IETF का अर्थ है, IETF का अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताइए। क्वेश्चन तो लाजवाब है, कहने की बात है। IETF का अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान देंगे आप, फुल फॉर्म बताएंगे सभी। क्या हो जाता है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अब बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब ही नहीं है कि आपको बेल्ट्रॉन के ही एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं फुल फॉर्म वाले। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने वाली कंपनी को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए कि उसको कंपनी को एक्सेस करने वाला कंपनी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप कहिएगा ISP, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न कहाँ से करेंगे। इंटरनेट एक्सेस करने का शुल्क होता है, इंटरनेट एक्सेस करने का शुल्क होता है, हाँ भाई शुल्क होता है। हम लोग भी तो रिचार्ज करते हैं ना, जो एयरटेल, जियो, वोडाफोन या BSNL, आइडिया, इन सभी सिमों के लिए हम लोग रिचार्ज जो करते हैं, जैसे प्लान है 399, 499, 558 या 598, जो भी रिचार्ज का प्लान है उन सभी को तो हम लोग पे ही करते हैं, पैसा पे करते हैं तभी तो नेट चलती है। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है, भारत में मौजूद ISPs क्या होता है। अगला प्रश्न का आंसर तो आपकी जगह पर सभी BSNL, रिलायंस और भारती, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है सभी के लिए। इंटरनेट की संरचना में निम्नलिखित शामिल है, इंटरनेट की संरचना में निम्नलिखित में शामिल है, कौन कौन सा शामिल कर दीजिए आप लोग। कंप्यूटर वेब ब्राउज़र और ISP और कनेक्शन, दैन उपयोग सभी क्या होता है, तो आपकी जगह उपयोग सभी, दैन आपका सभी के सभी संबंधित है उसी में। अगला प्रश्न यहाँ पर निकल करता है सभी की स्क्रीन पे। इंटरनेट को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लाइंट, सर्वर, सिस्टम, ISP और सर्वर। इंटरनेट को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेट को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सभी क्वेश्चन तो क्लाइंट, सर्वर, सिस्टम। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन शुरू में ही आया था, ऑप्शन ये वाले आए थे, ये याद रखिए, जिसमें क्लाइंट हम लोग आंसर टिक किए थे भाई, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है उल्टा करके, ध्यान रखिएगा। रिमोट कंप्यूटर्स जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर करता है। सभी प्यारे साथी एक बार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप जुड़े हों, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप प्लीज़ उस ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि अगर हो सकता है उस ग्रुप के कोई बंदा जिसको इसका आवश्यकता हो, तो अगर आपके शेयर से उसका हेल्प मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। रिमोट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर करता है, जो ध्यान दीजिएगा किस फाइल्स को स्टोर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर कर रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से निकल के आता है, सर्वर कहते हैं उसको, सर्वर्स कहते हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर पहली बार प्रस्तावित हुआ था क्या।
इंटरनेट पे पहली बार प्रस्तावित हुआ था लंदन, भारत, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स। जब बना था इंटरनेट, उसके बाद में सबसे पहले किस जगह उसको दिया गया था? तो क्या हो जाता है यहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में सर्वप्रथम दिया गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही क्लास में कर चुका हूँ। TCP/IP का अर्थ होता है क्या? सभी प्यारे साथी यहाँ पे तो ट्रांसफर कॉस्ट प्रोटोकॉल इंटरेस्ट पेड देन, यहाँ पे ये होता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। सी नंबर अब राइट हो जाते हैं ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर निकल कर था, इंटरनेट हमें निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट हमें निम्नलिखित, फुल फॉर्म नहीं पूछा है भाई, फुल फॉर्म नहीं पूछा है। इंटरनेट हमें निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। सभी को इस प्रश्न का आंसर कोशिश करने होंगे तो डी नंबर ऑप्शन कर दीजिएगा। ईमेल, न्यूज, ग्रुप्स और सर्च, देन आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न का आंसर फिर से आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। यह एक प्रकार का सूचना प्राप्ति टूल है जो अमेरिका में विकसित हुआ था। कब हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। किसने किया था, कौन सी कंपनी? तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग अभी ही इसका ऑप्शन देखेंगे तो आंसर मालूम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो हम लोग करेंगे ARPA। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहीं कहीं आपको गोफर भी देखने को मिल जाता है तो आंसर टिक कर दीजिएगा। अगर ARPA ना मिले तो दोनों ऐसे सही हो जाएंगे आपके। इस सर्विस के माध्यम से आप किसी को भी संदेश भेज व प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो सभी को पता है यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले ही किया था, ईमेल की सहायता से। ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न का आंसर फिर से करना होगा। यह प्रोटोकॉल यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट कर में सहायक होता है। यह प्रोटोकॉल यूजर को, ध्यान दीजिए, यूजर मतलब सामने वाला पार्टी, रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए सहायक होता है। सामने वाला जो मनुष्य है उनके लिए यह क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या होता है? अगला प्रश्न का आंसर हो जाता है सभी के लिए टेलनेट। क्या कहते हैं उसको? टेलनेट कहते हैं। अगला प्रश्न का आंसर फिर से आपको करने होंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट की इस सर्विस द्वारा आप विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। इंटरनेट की इस सर्विस के द्वारा, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन है उसको चूज़ कीजिएगा तो आप विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है न्यूज़ ग्रुप और ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे निकल कर है सभी के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न, यह सिस्टम FTP सर्वर में संग्रहित फाइलों की तलाश करता है। किस फाइलों को? संग्रहित फाइलों को तलाश करता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे वेरोनिका। वेरोनिका आपका, सॉरी, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल नहीं, आपका यहाँ पे अर्ची हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। अर्ची आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वेरोनिका का अर्थ क्या होता है? वेरोनिका का अर्थ बताइए यहाँ पे। अभी हम लोग वेरोनिका का अर्थ जानेंगे। तो आपका आंसर हो जाता है ऐसा प्रोग्राम जो गोफर के माध्यम से शीघ्रतापूर्वक सूचनाएं प्राप्त करने में सहायक हो। ध्यान दीजिए, गोफर के माध्यम से, गोफर के माध्यम से यहाँ पे ARPA भी होता तो सही हो जाता। दोनों कंपनियां मिलकर बनाई थी, एक दिया और एक सहयोग किया था। अगला प्रश्न का आंसर, वॉइस का अर्थ क्या है? वॉइस का अर्थ क्या है? एक प्रकार का सर्च सिस्टम, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यह उस एड्रेस को बताता है जहां फाइल उपलब्ध है। उपयुक्त सभी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आपकी जगह उपयुक्त सभी हो जाते हैं। ये आपका नाम हो गया, उसका फुल फॉर्म हो गया, ये उनके कामों के बारे में विषय हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा रहा है सभी, इस सेवा का प्रयोग इंटरनेट यूजर डोमेन तथा नाम तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में होता है। ध्यान दीजिएगा, सूचना भी प्राप्त करने में संभव और अच्छा है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? वॉइस हो जाएगा। सी नंबर वॉइस हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर फिर से आपको स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे, और आपको आंसर करना होगा। अगले प्रश्न का बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटरनेट पर दिया जाने वाला निःशुल्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। यानी कि जो इंटरनेट पर दिया जाता है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? फ्रीवेयर। क्या कहते हैं उसको? फ्रीवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी।
एक प्रकार की वेबसाइट जहाँ पर किसी जनरल या डायरी की तरह प्रविष्ट की जाती है, जनरल या डायरी की तरह प्रविष्ट की जाती है, क्या होता है। अगला प्रश्न का आंसर तो ब्लॉग हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लॉग आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट से डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर के साथ गुप्त रूप से डाउनलोड किया गया सॉफ्टवेयर जो आपकी पर्सनल सूचना संकलित करता है, पर्सनल सूचना संकलित करता है, क्या होता है यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर, देन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर आपका बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। अगला, वीडियो ब्लॉग को क्या कहते हैं, वीडियो ब्लॉग को क्या कहते हैं, वीडियो ब्लॉग को क्या कहते हैं। यदि ब्लॉग कितने प्रकार के होते हैं, उसी में एक वीडियो ब्लॉग को क्या कहते हैं, तो ब्लॉग ही कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडियो ब्लॉग को ब्लॉग कहते हैं। अगला प्रश्न का आंसर देखिए, क्वेश्चंस कितने प्रकार से पूछे रहे हैं लेकिन आंसर आपको सेम मिलेगा, तो आप घबराना नहीं है, धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे। नियमों का समूह जिनके अनुसार कंप्यूटर के मध्य डाटा संचारण होता है, बीच वाला जो डाटा होते हैं उसको संचारण करते हैं प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, नेटवर्क के मुख्य कंप्यूटर जो जुड़े हुए कंप्यूटर्स पर सूचना को नियंत्रित करता है तथा भेजता है, सूचना को नियंत्रित भी करता है और उसको भेजता भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आंसर क्या हो जाता है, तो होस्ट कहते हैं उसको। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके बोर्ड पे लग चुका है, ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर की सूचना को एक्सेस करता है तथा बिना अनुमति के उसे बदलने की कोशिश करता है, यानी कि आपका अनुमति हो अथवा ना हो, बदलने की पूरी प्रयास करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाता है हैकर। आप उसको थोड़ी पता है आपका पासवर्ड क्या है, आपका क्या क्या है, उसका जब मन करेगा तब आपके अकाउंट से पैसा चुरा सकता है या आपके कोई भी पर्सनल डेटा को भी चुरा सकता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम के सुरक्षा उपायों पर अपना नियंत्रण बनाने के बाद उस सिस्टम से गैर कानूनी तौर पर सूचना प्राप्त करते हैं, गैर कानूनी तरह से सूचना प्राप्त करते हैं, तो आपका आंसर हो जाता है क्रैकर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो आपका डेटा चुराता है उसको साइबर क्राइम या ये भी कह सकते हैं, जो बैलेंस चुराता है उसको ज़्यादातर क्रैकर ही कहते हैं। ऐसी वेबसाइट जो सामानों के क्रय विक्रय से संबंधित सूचना प्रदान करती है या ई कॉमर्स की सुविधा प्रदान करती है। होस्ट, सर्वर, पोर्टल, क्लाइंट, तो क्या होता है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, पोर्टल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पोर्टल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, सर्वर से क्लाइंट पर सूचना ट्रांसफर करना, सर्वर से क्लाइंट पर सूचना प्राप्त करना, सर्वर से क्लाइंट पर सूचना प्राप्त करना, अपलोड, होस्ट, हैकर, डाउनलोडिंग, आप क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल जिन्होंने भी डी के ऑप्शन किए हैं बिल्कुल करेक्ट और सही किए हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन है, क्लाइंट से डेटा सर्वर पर ट्रांसफ़र करना है, अपलोड प्रोग्राम, IDP और ब्लॉग, क्या होता है, अपलोड कहते हैं उसको, ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है, अपलोड कहते हैं उसको। अगला प्रश्न का आंसर, www को क्या कहते हैं, www को क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का क्या कहते हैं भाई। यहाँ पे हाइपरलिंक, हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट और उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, सभी को पता है इसको आंसर, इसका आंसर सभी को पता है, इसको हाइपरलिंक के बीच में जाना जाता है और ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राउज़र के प्रकार हैं, ब्राउज़र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो पता है आपको, बट यहाँ पे आपको बताने हैं ब्राउज़र के कौन से प्रकार हैं। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ए और बी दोनों, यानी कि टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र और ग्राफिकल आधारित ब्राउज़र। आपको टेक्स्ट और ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न का आंसर करेंगे, NCS से मोज़िला फायरफॉक्स और लिनक्स आदि किसके उदाहरण है, लिनक्स आदि किसके उदाहरण है, तो आपका ब्राउज़र सही हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, सभी के लिए वेब पेज का समूह होता है, उसको क्या कहते हैं। प्लीज़ सभी इस वीडियो को शेयर करते हुए जाइएगा, लास्ट है सभी, प्लीज़ आप जाते ही हैं लेकिन आपको शेयर करने से कोई पैसा नहीं लगता है आप सभी को, लेकिन प्लीज़ आप शेयर कर देते हैं तो उन सभी दोस्तों को भी फ़ायदे इसको हो जाएंगे। तो क्वेश्चन अगला है, वेब पेज पर का समूह होता है क्या, तो वेबसाइट कहते हैं उसको, समूह को वेबसाइट कहते हैं।
और वेब ग्रुप मत कर दीजिएगा, बी नंबर ऑफ साइट हो जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ आप जाते जाते शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए दोस्त के साथ में। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सबसे नीचे। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।